हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं इंग्लिश का क्लास 6 बुक, जो आपका न्यू सिलेबस है, न्यू बुक है, उसका आपका यूनिट 3 और चैप्टर नंबर 7 नीम बाबा। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर्स भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लेना। क्वेश्चन आंसर्स में हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब छोटे करके डालूँ, आंसर स्मॉल हो और टू द पॉइंट आंसर हो, जिससे आप लोग को लंबे लंबे आंसर्स भी ना लर्न करना पड़े और उसमें मार्क्स भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका नीम बाबा। ठीक है, नीम का मतलब क्या होता है? नीम का मतलब होता है नीम का पेड़। तो इस पेड़ के ऊपर ही आपका फुल चैप्टर होगा। जैसे कि लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ है ना, ये भी जब मैं क्वेश्चन आंसर्स डालूंगी ना, उसके साथ ही एंड में ये सारे भी जो अंदर के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं डाल दूंगी। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, लेट अस रीड। एम्बर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सैट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम। एम्बर जो है ना, वो अपने स्कूल से आई और कहाँ बैठ गई? पेड़ के छाये में बैठ गई। शेड का मतलब क्या होता है? छाया होता है। ऑफ द नीम ट्री, जो नीम का पेड़ था ना, उसके छाये में बैठ गई। और ये कहाँ था? ऑफ हर कोर्टयार्ड, उसके आंगन में जो पेड़ था। ठीक है, कोर्टयार्ड मतलब आंगन। शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर। उसको ऐसा लगा कि ये जो पेड़ था ना, विस्पर करना मतलब बहुत धीरे धीरे फुसफुसा के बोलना। एम्बर को ऐसा कुछ फील हुआ कि ट्री जैसे कि कुछ उसको फुसफुसा के धीरे से कुछ बोल रहा है। शी लुक्ड एट द ट्री, उसने पेड़ की ओर देखा। एंड स्पोक टू द ट्री, और पेड़ को उसने बोला। तो क्या बोला, आगे देखते हैं। देखो, तो क्या बोलती है? एम्बर बोलती है, नमस्ते, आई एम एम्बर। वो नीम ट्री को बोलते हैं कि नमस्ते, मैं एम्बर हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, क्या मैं बातें कर सकती हूँ? तो नीम बाबा बोलते हैं, मतलब वो जो नीम का ट्री था वो बोलता है, श्योर डियर एम्बर, हाँ क्यों नहीं डियर एम्बर, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, यू मे कॉल मी नीम बाबा। तो नीम के पेड़ ने एम्बर से क्या कहा कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड, तुमने मेरे पेड़ की छाया में, तुम अपने बचपन में मेरे पेड़ की छाया में खेला करती थी, और इसके कारण तुम मुझे नीम बाबा भी पुकार सकती हो, बुला सकती हो। फिर एम्बर क्या बोलती है? आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। एम्बर कहती है कि मैंने आपको बहुत सारी जगहों पे देखा है, प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा और कुछ बताइए। ठीक है, अपने बारे में कुछ बताइए। फिर नीम बाबा बोलते हैं, आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। ठीक है, आई एम ओल्ड। आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। ठीक है, सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया। तो नीम बाबा कहते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ। आई वॉज बॉर्न, मैं 10 लाख साल पहले मेरा बॉर्न हुआ था, मेरा जन्म हुआ था, या तो नॉर्थ इंडिया में, है ना। नॉर्थ इंडिया कहाँ होगा आपका? हमारा अर्थ का जो हमारा जो इंडिया है ना, उसका आप अगर हाफ पार्ट कर दो तो ऊपर का पार्ट नॉर्थ होता है, नॉर्थ की तरफ। या फिर म्यांमार, वो जो हमारा आसाम है ना, आसाम का साइड जो बाउंड्री के बाहर जो कंट्री है ना, वो म्यांमार है। ठीक है, इस साइड में। तो मतलब नीम बाबा कहाँ पे बॉर्न हुए थे? मतलब ये पूरा श्योर नहीं है कि कहाँ पे हुआ था, इसलिए बुक में इस तरह से दिया गया है कि या तो नॉर्थ इंडिया में हुआ था या तो म्यांमार में हुआ था। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, तो धीरे धीरे उनका जो फैमिली है ना, इंडिया से बाहर भी स्प्रेड हो गया। मतलब फैमिली स्प्रेड हो जाना मतलब उनके बीज कहीं पे गिरा, फिर और कहीं पे नीम का पेड़ हो गया, फिर दूसरे कंट्री में भी कहीं नीम का पेड़ हो गया। इस तरह से उसका फैमिली बढ़ने लगा नीम का पेड़ का। तो एम्बर बोली, आउटसाइड इंडिया, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। तो क्या इंडिया के बाहर? तो कहाँ पे और मुझे नीम का पेड़ कहाँ मुझे दिख सकता है? और इंडिया के बाहर आपको कहाँ कहाँ मैं देख पाऊँगी? तो नीम बाबा कहते हैं, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। तो नीम बाबा ने कहा कि मेरी फैमिली मतलब मेरे जैसे ही नीम ट्री आप देख सकते हो एशिया के बहुत सारे और अफ्रीकन कंट्रीज़ में। एशिया के जो अलग अलग कंट्रीज़ है वहाँ भी मिलेंगे आपको, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी है, और कुछ पार्ट्स ऑफ अमेरिका के भी कुछ जो कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे भी आपको नीम के पेड़ देखने को मिलेंगे। तो एम्बर कहती है, डेट्स वंडरफुल, हु गेव योर नेम। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको आपका नाम कहाँ से मिला? हु गेव योर नेम। ठीक है, आपको आपका नाम कहाँ से मिला? देखो फिर नेक्स्ट, फिर नीम बाबा कहते हैं, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग। देखो, थॉट प्रोवोकिंग का मतलब क्या होता है?
साइड में मीनिंग में दिया है ना, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो नीम बाबा कहते हैं कि मेरा जो नाम मुझे मिला, इसका जो स्टोरी है ना, ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, वैसे तो मेरा जन्म इंडिया में हुआ, एंड गिवन संस्कृत नेम एज अरिश्ता। ठीक है, तो वैसे तो जो ओल्ड इंडिया के टाइम में क्या था, वहाँ पे संस्कृत बोला जाता था। तो उस समय में जब इन नीम पेड़ का बॉर्न हुआ था, स्टार्टिंग में जब नीम पेड़ यहाँ पे उगा था, सबसे पहले ग्रो हुआ था, तो उसका नाम अरिष्टा दिया गया था, जो कि संस्कृत वर्ड है। ठीक है, अरिष्टा का मीनिंग क्या होता है? द वन हु क्योर्स डिसीजेस, एक ऐसा चीज़ जो कि बीमारियों को क्योर करता है, ठीक करता है। तो इस वर्ड का मीनिंग ये रहा। ठीक है, तो ये वर्ड उस समय के स्कॉलर्स ने दिए होंगे इस पेड़ को नाम। और क्या दिया था? निम्बा दिया था और निम्बका दिया था। द नेम नीम जो है ना, ये वर्ड दिया गया है ईरानियंस द्वारा। ठीक है, ईरानियंस लोग ने नीम के पेड़ को नाम, ये जो नीम वर्ड है ना, ये ईरानियंस का दिया गया है। तो ये सब आप अच्छे से आप लोग लर्न करना। ठीक है, कौन सा नाम किसने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट फिर एम्बर बोलती है रियली, नीम बाबा बोलते हैं यस इन हिंदी माई नेम इज़ नीम। तो नीम बाबा कहते हैं हिंदी में मेरा नाम ना नीम है। इन इंडिया नीम, और मुझे बहुत सारे नामों से जानते हैं। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, नीम, लिम्बा, नीमोरी, फिर क्या है, निम्बा मॉन्ट, निम्बे, नीमो, ये सारे नामों से मैं इंडिया में जाना जाता हूँ। नेक्स्ट एम्बर, यू आर सो वेल नोन, है ना। एम्बर बोलती है तुम तो बहुत प्रसिद्ध हो, मतलब तुम्हें तो बहुत लोग जानते हैं। दैट इज़ वंडरफुल, ये कितने वंडरफुल बात है। तो नीम बाबा बोलते हैं डियर एम्बर, प्यारी एम्बर, मतलब वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू, हमें लोग ज़्यादा इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने ऐसा काम किए हैं, है ना, इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं जिसके कारण लोग हमें जानते हैं। पीपल फाइंड अस यूज़फुल एंड दैट इज़ वाई दे नो अस, लोग हमें बहुत ही यूज़फुल मानते हैं, इसके कारण ही लोग हमें जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, साइंटिस्ट ने हमारा नाम क्या दिया है? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस मतलब तो अच्छा होता है ना। तो बिटर मतलब क्या होता है? कड़वा। तो भगवान के दिया हुआ के द्वारा दिया गया एक कड़वा, ग्रेस मतलब आप समझो कोई अच्छा चीज़। तो इस तरह से साइंटिस्ट लोग ने उसका नाम दिया। साइंटिस्ट लोग और क्या कहते हैं? नेचर्स गिफ्ट्स टू मैन भी कहते हैं नीम को। एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग, क्योंकि इसका नीम का जो पत्ता होता है ना, इसके कारण बहुत ही ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत क्लीन रहता है उसके हवा के थ्रू, है ना। तो इसके कारण इसको क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री भी कहा जाता है। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, यहाँ तक कि कुछ लोग तो नीम ट्री को मैजिक ट्री भी कहते हैं। एंड द ट्री ऑफ द 12th सेंचुरी भी कहा जाता है। तो साइंटिस्ट लोग ने भी इनको नीम ट्री को बहुत सारे नाम दिए थे। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रेस का मीनिंग ब्लेसिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, ये जो लेटेस्ट नो फ्रॉम नीम है, ये सारे मैं क्वेश्चन आंसर्स पार्ट में डाल दूंगी। नेक्स्ट फिर एम्बर बोलती है, सॉरी कहाँ चला गया, जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ से। फिर एम्बर बोलती है आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विथ योर ट्विग्स एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विथ योर लीव्स, मुझे पता है कि लोग आपके जो टहनियाँ होते हैं, छोटे छोटे ट्विग्स होते हैं, उससे लोग अपने दांतों को साफ़ करते हैं और प्रोटेक्ट, अपने कपड़ों को भी बचाते हैं आपके पत्तों से। आपके पत्तों को कपड़े के बीच में रख देते हैं जिसमें उसमें किसी तरह का इंसेक्ट्स नहीं रखते। सम टाइम बैक व्हेन माय ब्रदर हैड मिजल्स द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। तो एम्बर नीम बाबा से पूछती है कि कुछ समय पहले मेरे भाई को मिजल्स हुआ था। मिजल्स क्या होता है? एक स्मॉल पॉक्स जैसा होता है, शरीर में छोटे छोटे रेड दाने जैसे हो जाते हैं, बुखार भी होता है। ठीक है, तो फिर ऐसा हुआ था, तो डॉक्टर ने क्या बोला था? उसके बेड पे नीम लीव्स रखने के लिए और उसको, उसके भाई को उस पर सुला देने के लिए कहा था। तो वो पूछती है एम्बर कि ऐसा डॉक्टर ने क्यों कहा होगा। तो वो नीम बाबा से पूछती है। फिर नीम बाबा आंसर क्या देते हैं, देखो। नीम बाबा, द डॉक्टर्स नो डैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज़, डॉक्टर्स को पता है कि नीम के पत्तों में केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है जो कि जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। मिजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, मिजल्स के कारण, मिजल्स जो डिसीज़ है उसके कारण पूरे बॉडी में इचिंग होता है। नीम लीव्स गिव कंफर्ट, जिसके नीम लीव्स पे सोने से क्या होता है? वो इचिंग में थोड़ा सा आराम मिलता है। एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, और जर्म्स जो होते हैं ना उसको ज़्यादा बढ़ने से रोकता है, ब्रीड करने से, ब्रीड मतलब उसको ज़्यादा फैलने से रोकता है। ठीक है,
तो नीम लीव्स, नीम का जो लीफ होता है, पत्ते, बार्क का मतलब क्या होता है, किसी भी पेड़ का छाल। तो यहाँ पे नीम के छाल के बारे में बता रहे हैं। फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड इवन रूट्स कैन बी यूज टू मेक मेडिसिन टू क्योर मैनी डिसीजेस। तो नीम के मतलब ये मान लो कि सारे ही पार्ट्स जो भी होते हैं उसके, फ्रूट्स, फ्लावर्स, बार्क्स, लीव्स, सारे ही अलग अलग डिसीजेस को क्योर करने के लिए मेडिसिन बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हाँ, फिर एम्बर बोलती है यस आई वंस हैड अ कफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। एम्बर कहती है कि हाँ, मुझे भी एक बार कफ हुआ था, सर्दी जुकाम हो गया था इसका मतलब, और मैं अच्छे से सांस नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विथ अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क। और मेरी तब दादी माँ ने मुझे क्योर किया, मुझे ठीक कर दिया, एक मेडिसिन दिया था जो कि नीम के छाल से बना हुआ था। एंड व्हेन माई फादर हैड इचिंग इन द आईज she prepared a kajal from neem flowers which cured him। और फिर बता रही कि उसके पिताजी को भी आंखों में एक बार खुजली हो रही थी, इचिंग हो रहा था, तो उन्होंने, ग्रैंड मदर ने क्या बनाया था, काजल बनाया था नीम के फ्लावर से, और जिससे उनके पिताजी की आंखें ठीक हो गई थी, इचिंग होना बंद हो गया था। फिर नीम बाबा बोलते, ओ लिटिल एम्बर यू नो सो मच, कि प्यारी लिटिल एम्बर तुम्हें तो बहुत कुछ पता है ना। रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली by people who are well trained and have a lot of experience। फिर नीम बाबा उनको बोलती भी है, एम्बर को, कि ये बात हमेशा याद रखना कि ऐसे जो रेमेडीज़ होते हैं उनको खुद से कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के द्वारा ही कराना चाहिए जो कि वेल ट्रेंड हो, जिनको पूरे अच्छे से पता है कितने अमाउंट में क्या लेना है, कितने अमाउंट में पत्ते लेने हैं, है ना। तो अच्छे से इस तरह से जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका हेल्प लेके ही करना चाहिए, खुद से कभी ये सब ट्राई नहीं करना चाहिए। तो एम्बर बोलती है यस आई विल, हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। टेल मी नीम बाबा इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स। तो देखिए नीम बाबा आप ये बताइए, क्या नीम का यूज़ फार्मर्स के लिए भी नीम हेल्पफुल होता है। तो नीम बाबा बोलते यस, हाँ क्यों नहीं। इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज़ मिक्सड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन द प्लांट्स एंड ट्रीज देन लोकस्टस डोंट ईट देम। तो लोकस्टस क्या है, देखो बच्चों, लोकस्टस मतलब हो गया फ्लाइंग, एक तरह का इंसेक्ट होता है जो कि क्रॉप्स को डैमेज कर देता है। तो नीम बाबा कहते हैं कि अगर मेरे नीम के जो सीड्स है ना, उसको अगर पानी में मिक्स करके स्प्रे किया जाए प्लांट्स और ट्रीज़ पे, तो उसमें लोकस्टस नाम का जो इंसेक्ट होता है ना, वो उसको नहीं खा पाते, उनके पत्तों को हार्म नहीं करते, उसमें जो फ्रूट्स रहते हैं उसको हार्म नहीं करते हैं। इफ़ इट इज़ यूज इन राइस फील्ड, अगर इसी स्प्रे को अगर राइस फील्ड में डाला जाए, वेयर वाटर रिमेन स्टैंडिंग। तो आप लोग ने देखा होगा जहाँ के ऊपर राइस फील्ड जो होते हैं ना, जहाँ पे राइस लगाए जाते हैं खेतों में, वहाँ बहुत ही ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, और पानी स्टेगनेंट होता है, बहता हुआ पानी तो नहीं होता है क्योंकि फील्ड होता है। और स्टेगनेंट पानी में, रुका हुआ पानी में क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे मच्छर ब्रीड करते हैं, है ना, बहुत सारे मच्छर ग्रो करने लगते हैं। तो वहाँ पे बताया कि ऐसे फील्ड्स में अगर ये पाउडर डाल दिया जाए तो वहाँ पे इट स्टॉप्स मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग, तो मॉस्क्यूटो को ब्रीड करने से रोकता है, मच्छरों को बढ़ने से रोकता है। एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और इससे क्या होता है, राइस अच्छे से उग पाते हैं, है ना, क्रॉप यील्ड भी बढ़ता है, उपज भी बढ़ता है। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप, और ये क्रॉप्स को भी बचाते हैं, किससे, फ्रॉम टर्माइट्स। टर्माइट्स क्या होता है, यहाँ पे देखो एक तरह का इंसेक्ट्स होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वाइट वाइट सा होता है, जो कि वुड्स और बिल्डिंग्स में, ज़्यादातर वुड्स में पाए जाते हैं, वुड्स में लग जाते हैं। तो इन सब में, तो बता रहे क्या, ब्रीडिंग हेल्प्स इन इंक्रीज ऑफ, इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, ये क्रॉप्स को टर्माइट्स से भी बचाते हैं। विच ईट, जो कि किसको खा जाते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना छोटे छोटे, उसके रूट्स को खा जाते हैं, रूट्स ऑफ द क्रॉप, हाँ, ज़मीन के अंदर ज़्यादातर टर्माइट्स पाए जाते हैं मिट्टी में, और वो रूट्स को खा जाते हैं। एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप्स, और दूसरे इंसेक्ट्स जो कि क्रॉप्स को खाते हैं ना, उनको भी ब्रीड करने बढ़ने से रोकते हैं। तो इस तरह से फार्मर्स के लिए भी नीम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट देखो, एम्बर फिर पूछती है, डैट मीन्स इफ़ यू पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टैग्नेंट वाटर अराउंड आवर होम्स मस्क्यूटोज वोंट ब्रीड इन देम। तो बोले क्या, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पाउडर को हमारे घर के पास, जो कि आसपास हम स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी के में डाल दे, जो पानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ, जैसे नाला हो जाता है ना, कहीं कहीं गड्ढे होते हैं जहाँ बारिश का पानी जम जाता है, तो वहाँ पे स्टेगनेंट वाटर होते हैं, है ना, पानी रुका हुआ है, जमा हुआ पानी,
अगर मैं उसमें, वो एम्बर बोलती है अगर मैं ये पाउडर डाल दूँ तो क्या वहाँ पे मस्क्यूटो फिर बढ़ना बंद हो जाएंगे, मस्क्यूटो वहाँ पे मर जाएंगे। दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मस्क्यूटो फ्रॉम ब्रीडिंग। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब देखो, गुड आउटकम इन लिस्ट अमाउंट ऑफ सोर्स, मतलब कम खर्च में अच्छा रिजल्ट पाना, है ना। तो मस्क्यूटो को मारने के लिए बोलते ये तो बहुत एक अच्छा यूज़फुल मेथड हो गया, कम खर्च में हम लोग मस्क्यूटो को मार सकेंगे। प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। फिर बताइए कि प्लीज़ आप ये बताइए कि हम डेली लाइफ में नीम को और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो नीम बाबा से पूछती है। तो नीम बाबा बोलते हैं ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर इन देम। तो बताते हैं नीम बाबा क्या बोलते हैं कि लोग नीम सीड्स के पाउडर को कहाँ रखते हैं, जहाँ पे अपने ग्रेन्स को रखते हैं ना, अनाज को रखते हैं ना गाँव में बहुत सारे जमा करके, तो वहाँ पे उसमें बहुत सारे नीम पाउडर भी डाल देते हैं, थोड़े थोड़े मिक्स कर देते हैं ताकि उसमें दूसरे इंसेक्ट्स ना लग पाए। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक, नीम का जो ऑयल होता है ना वो क्या बनाने के काम में आता है, सोप्स बनाने के काम में आते हैं एंड टूथपेस्ट भी बनाने के काम में आता है, जो कि दांत में कीड़े नहीं लगते। फर्नीचर्स मेड विथ नीम के वुड से जो फर्नीचर्स बनाए जाते हैं ना, टेबल, तो उसके बाद बेड बना सकते हैं, है ना, ये सब चेयर्स बनाते हैं, उसमें कभी भी टर्माइट्स, वो जो इंसेक्ट्स अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, जो कि वुड्स को खा जाते हैं, है ना, ख़राब कर देते हैं, वो नहीं लगते हैं कभी भी, उसमें उस तरह के कीड़े नहीं लगते हैं। नीम ऑल्सो प्यूरीफाइज, नीम जो है ना वो एयर को प्यूरीफाई भी करता है। देयर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड। और फिर नीम बाबा क्या कहते हैं, अभी भी नीम का इतने सारे क्वालिटीज़ है ना जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए, वो अभी डिस्कवर होना बाकी है, अभी तक खोजा ही नहीं गया है। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप। फिर नीम बाबा एम्बर से पूछते हैं कि क्या तुम बड़ी हो जाओगी तो क्या ये सब डिस्कवर तुम करोगी, और भी नीम के क्या क्या यूज़फुलनेस होते हैं, क्या तुम बड़ी होकर खोज करोगी। तो ऐसे एम्बर से नीम बाबा पूछते हैं। तो देखो एम्बर क्या बोलती है, एम्बर एकदम खुशी से बोलती है यस नीम बाबा, आई विल, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। बोले हाँ नीम बाबा, क्यों नहीं, मैं बड़े होके ये ज़रूर ढूंढूंगी आपके और भी क्या क्या मतलब यूज़फुलनेस है। तो आपने जो, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, आपने जो मुझे इतना अभी आज समय दिया इसके कारण आपको थैंक यू। तो नीम बाबा क्या करते, ब्लेस यू माई चाइल्ड, उसको एम्बर को आशीर्वाद देते हैं, है ना, ब्लेस यू बेटा, इस तरह से आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आशा करती हूँ आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा हो और पूरे अच्छे से समझ में आ गया हो। ये जो आपका चैप्टर था ना, ये एक बहुत बड़ा सा बुक है, एक छोटा सा स्टोरी है, मतलब जो कि लिखा है SI फरूकी ने। वहाँ से ये छोटा सा पार्ट आप लोग को इस क्लास 6 के लिए दिया गया है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर तो नहीं दिया उन लोगों ने, छोटा सा पार्ट आप लोग को वहाँ से उठा के दिया है, छोटा सा एक चैप्टर बना के। तो आप लोग को ऐसा लगता है आप लोग को चैप्टर ये समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। इसके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस थे ना बुक के अंदर के, वो सारे भी एक साथ अपलोड कर दूंगी। और किस चैप्टर पे वीडियो बनाना है आप लोग मुझे बताना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।